नमस्कार, मी प्राची साळुंखे. न्यूज 18 लोकमत विशेष मध्ये आपलं स्वागत. मध्य प्रदेशातून वाहणाऱ्या नर्मदा नदी पात्रातील अनोख्या शिवलिंगाविषयी आपण जाणून घेतोय. स्कंद पुराणातही त्याचा उल्लेख असल्याचं सांगितलं जातं आणि आज आपण अद्भुत शिवलिंग या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्या दंतकथेमागचं वास्तव नेमकं काय आहे ते जाणून घेणार आहोत. तर मध्य प्रदेशातील बकावा गावातून वाहणाऱ्या नर्मदा नदीच्या खोल पात्रात अनोखं शिवलिंग आढळून येत असल्याचा दावा केला जातो. कालच्या भागात आपण ते नेमकं स्थान कुठे आहे ते पाहिलं होतं. आज आपण पाणबुड्यांनी नर्मदा नदीच्या पात्रात कशा पद्धतीने शोध घेतला आणि त्यांना शिवलिंग शोधण्यात यश आलं आहे का हे पाहणार आहोत. इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं. हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया. आपने देखा. हाँ, मैं जाऊंगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊंगा. हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे. आम्ही नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर होतो आणि तो बेट आमच्या नजरेसमोर होता. तसंच आम्ही आमचे कॅमेरेही सज्ज केले होते. आता बोटीत चढणं बाकी होतं. शाह जी हमारे साथ पहले से ही थे और अब ये लोग भी आ गए हैं जो हमारे साथ चलेंगे. तो अब हम अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं इस उम्मीद में कि अब आखिरकार भगवान नर्मदेश्वर के दर्शन हमें हो पाएंगे, वो भी नर्मदा नदी के अंदर. एका मोठ्या बोटीतून आमचा नर्मदा नदीतला प्रवास सुरू झाला. आम्हाला नदीपात्राच्या मध्यभागी पोहोचायचं होतं. नदीपात्रात थोडं अंतर पार केल्यानंतर पाण्यात आम्हाला काही दगड दिसले. नदी किनाऱ्यावर आढळून येणाऱ्या दगडांपेक्षा या दगडांचा आकार जरा मोठा होता. आम्ही वॉटरप्रूफ कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून पाहण्याचा प्रयत्न केला. या दगडांचा आकार शिवलिंगासारखा असला तरी त्यांना नर्मदेश्वर शिवलिंग म्हटलं जात नसल्याचं आम्हाला आमच्या सोबत असलेल्या लोकांनी सांगितलं. यहाँ गहराई बहुत नहीं है लेकिन धार इतनी तेज है कि कोई नीचे उतर नहीं सकता. लेकिन फिर भी देखिए चारों तरफ वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं. शाह जी, क्या ये वही पत्थर है जिन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है? हाँ जी, ये वही पत्थर है जिनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है. वैसे तो नर्मदा जी का हर कंकर शंकर होता है. बाकी हमें और कुछ अद्भुत शिवलिंग की अगर खोज करना है तो हमें और आगे उस टापू पे जाना पड़ेगा. तो जो शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे थे ये वो शिवलिंग नहीं है? हाँ जी, ये अभी वो शिवलिंग नहीं है. जो हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग और जो हमें आकृति वाले शिवलिंग की खोज है वो हमें उस टापू पे मिलेंगे. तो अभी हमें काफ़ी दूर. हाँ, अभी हमें काफ़ी दूर सफ़र करना है. हळूहळू नदीचा प्रवाह वाढत गेला. त्यामुळे नदीचा तळ दिसेनासा झाला. या भागात नदीचा तळ शेकडो फूट खोल असल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं. त्यामुळे आमच्या हृदयाचे ठोके वाढू लागले. मनात भीती डोकावू लागली आणि उत्सुकताही ताणली गेली. काही मिनिटांच्या प्रवासानंतर आम्ही नदी पात्राच्या मध्यभागी असलेल्या भूभागावर पोहोचलो. हम अपनी मंजिल के काफ़ी करीब तो हैं लेकिन शायद काफ़ी दूर भी हैं और इसकी वजह आप देख पा रहे होंगे. ये वो टापू है जिसके चारों तरफ आप नदी देख रहे होंगे. काफ़ी तेज़ धार है यहाँ पे नर्मदा की और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ फिसलन तो बहुत तेज़ है. ऐसे मैं काफ़ी मुश्किल से पैर जमा के चल पा रहा हूँ. लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कि वो
थोड़ी दूर पे ये गहराई में ये कुंड एक तरह से शुरू होता है जहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, धार तेज़ है, लेकिन ये काफ़ी गहरा है और इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। जाहिर है मैं और हमारी टीम के लोग तो इसमें जा नहीं सकते, कुछ एक्सपर्ट जिनके साथ हम यहाँ तक पहुँचे अब वही यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे चुनौती जो है हमारे सफ़र की, सबसे चुनौतीपूर्ण जो पड़ाव है हमारे सफ़र का वो यही है, क्योंकि अब हमें इसके अंदर जाना है, न सिर्फ शिवलिंग निकालना है बल्कि उन तस्वीरों को आप तक भी पहुँचाना है। या भूभागाची एक बाजू वगळता हा परिसर चहूबाजूंनी शेकडो फूट खोल पाण्यानं वेढला गेलाय। जब भी हम किसी अनजान जगह पर होते हैं और ख़ास तौर से इतने ख़तरनाक जगह पे, तो जो सलाह हमें दी जाती है उसे मानना ज़रूर चाहिए। हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। आपने देखा कहा जा रहा है कि काफ़ी गहराई है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई कितनी गहराई है और अंदर हमें क्या कुछ दिखाई भी पड़ेगा। इसके लिए अब हमारे पास ये वाटरप्रूफ गोप्रो कैमरा है जिसके थ्रू हम अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ें हैं। आमच्या सोबत आलेले पाणबुडे इथल्या एका खडकावरून थेट पाण्यात उडी घेणार होते, मात्र त्यामुळे आमची काळजी वाढली, कारण इतक्या खोल पाण्यात अशा प्रकारे बुडी मारणं कितपत योग्य आहे असा प्रश्न आम्हाला पडला होता। त्यामुळे आम्ही दुसरा मार्ग चोखाळण्याचा निर्णय घेतला। आम्हाला आमचा वॉटरप्रूफ कॅमेरा पाण्यात सोडून सत्यता पडताळण्यात आली असती, पण गावातील हे पाणबुडी वर्षानुवर्ष हे काम करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। अब तक जो सुना है अब बारी है उसे देखने की। अफसोस ये है कि मैं और मेरी टीम के लोग इस गहराई में उतर नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि गांव के कुछ लोग हमें मिल गए हैं जो यहाँ तक जाएंगे और मेरे साथ धीरज हैं जो इस कुंड में जाते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धीरज, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए आज आप जाएंगे इसके नीचे? हाँ, मैं जाऊँगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊँगा। वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट आपके लिए मैं 2-3 बार ट्राई करके देख लूँगा। तो आप कितने समय से जा रहे हैं और कब से जानते हैं? मैं तो बचपन से ही ये यहाँ पर रहता हूँ, मतलब कि मेरे को बचपन से ही सिखाया गया है कि कैसे शिवलिंग निकालते हैं, कैसे नीचे जाते हैं, कहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर गहरा पानी है, कहाँ पर नहीं है, और शिवलिंग कहाँ पर मिलते हैं। जी, ऐसे हमने जो देखा तो गहराई तो काफ़ी है, आप लोग बता भी रहे कि काफ़ी गहरा है, लेकिन क्या काफ़ी खतरनाक भी है अंदर जाना? हाँ, काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेन ही जाते हैं, बाकी किसी को अलाउ भी नहीं है कि यहाँ पे चले जाए, क्योंकि अगर कोई जाता भी है तो उसके चांसेस कम आने के रहते हैं। जी, लेकिन आप लोग काफ़ी ट्रेंड है, तो आप जब भी जाते हैं तो शिवलिंग मिलते हैं, ऐसा है? नहीं, हर बार नहीं मिलते हैं, ट्राई करना पड़ता है। बार बार ट्राई करने के बाद अगर हाथ में ओवल शेप तो और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट शिवलिंग मिलते हैं। त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटातच पाणबुडे पाण्यात उतरायला सज्ज झाले आणि पाहता पाहता त्यांनी पाण्यात उडी घेतली। त्यानंतर आणखी काही पाणबुड्यांनी पाण्यात सूर मारला। आमचा एक कॅमेरा बाहेरून पाण्याच्या हालचालींचं चित्रण करत होता, तर दुसरा कॅमेरा नदीच्या खोल पाण्यातलं दृश्य चित्रित करत होता। आता आमच्या हृदयाचे ठोके आणखीनच वाढले होते, कारण सगळे पाणबुडे नदी पात्राच्या तळाला शिवलिंगाचा शोध घेत होते। बराच वेळ झाला तरी एकाही पाणबुड्याच्या हाती शिवलिंग काही लागलं नाही। नहीं मिला कुछ? नहीं। पण आम्ही धीर सोडला नाही, प्रयत्न सुरूच ठेवले आणि काही वेळातच त्याचं फळही मिळालं। अचानक एक पाणबुड्या हातात एक दगड घेऊन पाण्याबाहेर आला। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग तो नहीं है जो हम लोग खोज कर रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल जाएंगे, तो हमें और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डिज़ाइन सही है, उस डिज़ाइन से के आधार पर ऐसा लगता है कि इस जगह और हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल सकते हैं। पण ज्याच्या शोधात आम्ही इथवर आलो ते नर्मदेश्वर शिवलिंग नव्हतं। नर्मदा नदीच्या खोल पात्रात सगळे पाणबुडे
त्या रहस्यमयी शिवलिंगाचा शोध घेत होते. 2 तासाहून अधिक काळ लोटला होता. धीर सुटत चालला होता. ती शिवलिंगाची केवळ एक कथा तर नाही ना, असा प्रश्न मनात वारंवार घोळत होता. थोड़ा पानी का बहाव भी तेज हो चुका है और पानी भी बढ़ चुका है, तो ज़्यादा देर तक हम भी खोज कर नहीं सकते अभी। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी का बहाव धीरे धीरे तेज़ हो रहा है और ये बात सच है कि हम थोड़ी देर बाद अपनी इस खोज को बंद कर देंगे। हम बहुत देर तक कोशिश कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आखिरी बार आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मिलता है। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है, बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे हैं। उसको देखते हैं कहाँ पर है, निकालते हैं, निकल गया तो ले आएंगे। तो आपको वो शिवलिंग नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है मुझे। मैं इस बार ट्राय करता हूँ उसको लाने के लिए। नदीपात्राची खोली जास्त होती, पण पाणबुड्यांनीही हार मानली नाही. पुन्हा एकदा त्यांनी नव्यानं प्रयत्न सुरू केला. आणखी काही फूट खोलवर गेल्यानंतर पाणबुड्यांच्या हाती एक दगड लागला. लाल रंगाचा तो दगड पाहून आम्ही हैराण झालो. बहुतेक हेच ते अद्भुत नर्मदेश्वर शिवलिंग होतं. अरे वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। कहीं न कहीं हमें माता रानी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा, जी ये जी ओम जी, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता हाँ रहे जी हैं। हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है और इधर बिंदु है और अच्छा, ये अच्छा। पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है, हाँ, काफी। जी जी जी, काफी भारी है और ये मान के चले कि आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद स्वरूप मिला है। काफी परेशानी हमें जरूर हुई, लेकिन अब हमें पता चला हम काफी लकी हैं क्योंकि ये शिवलिंग मिला है। ये आप बता रहे हाँ हैं, ये जी, ऐसा हाँ आपने भी नहीं देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें इतना सुंदर और इतना अद्भुत है और पूरा हनी कलर है। उसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने, प्रकृति ने पेंटिंग कर दी हो। इथं घेतो एक छोटासा ब्रेक, लगेचच परत येतोय. तुम्ही पाहत राहा आजचा विशेष कार्यक्रम अद्भुत शिवलिंग. ब्रेकनंतर अद्भुत शिवलिंग या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. नर्मदा नदीच्या पात्रातील त्या शिवलिंगाचं वैशिष्ट्य नेमकं काय आहे? ती निसर्गाची किमया आहे की त्याच्या मागे काहीतरी धार्मिक आधार आहे? पाहूयात या प्रश्नाचा वेध घेणारा हा खास रिपोर्ट. सूर्यप्रकाशात जेव्हा आम्ही ते शिवलिंग बघितलं तेव्हा आमचाही विश्वास बसला नाही. कारण त्या शिवलिंगावर एक आकृती आढळून आली, जसं काही एखाद्यानं त्यावर ओम अक्षर कोरलं असावं. पहले तुमने कभी ऐसा देखा है शिवलिंग? ये शिवलिंग जैसा तुम लेकर के आए हो, ऐसा शिवलिंग तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। पहली बार मेरे हाथ से निकला है, मतलब मैं भी बहुत बड़ा लकी हूँ। तो मेरे ये से भी बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो ये भी लकी है, हम भी लकी हैं और शायद आप भी लकी है जो ये अद्भुत शिवलिंग के दर्शन फिलहाल कर पा रहे हैं नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच से. आम्ही अत्यंत नशीबवान होतो, कारण हे तेच शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग होतं. खरं तर अशा प्रकारचं शिवलिंग नदीत रोज सापडत नाही. नर्मदेश्वर शिवलिंग मिळवण्यात आम्हाला यश आलं होतं, त्यामुळे आमचा उत्साह वाढला होता. त्यानंतर पाणबुड्यांनी नदीच्या तळाचा नव्यानं धांडोळा घ्यायला सुरुवात केली आणि पुन्हा एकदा त्यांच्या हाती यश लागलं. एका पाणबुड्याला नदीच्या तळाला पांढऱ्या रंगाचं मोठं शिवलिंग दिसलं. त्या शिवलिंगावरही काही आकृत्या होत्या. इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए जनेऊ है, ये सारी नेचुरल है और ये पूरा क्या ये नेचुरल शिवलिंग हाँ है? जी क्या हाँ इसको जी, कोई मानेगा कि नेचुरल है? हाँ हाँ हाँ, ये नेचुरल शिवलिंग है। ये माँ नर्मदा की कृपा है जिसमें हम आंखों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ही सारा शूट हुआ है, आप देख रहे हैं। ये पूरा नेचुरल है और ये पूरा पूरा नेचुरल है। सबसे पहले मैं तो अपने दर्शकों को दिखा पाऊँ
कि ये शिवलिंग काफ़ी ओवल शेप में है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको तराशा है, मशीन से इसे तराशा गया हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। और ये वो शिवलिंग है जिसकी खोज में हम यहाँ तक पहुँचे थे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जो हमारे साथी थे उनको कई बार वो अंदर गए, कई बार अंदर जा कर के देखा और कई और चीज़ें भी हमें मिली, लेकिन इसके बाद अब ये हमें मिला है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद ये शिवलिंग हमें मिला है। या शिवलिंगावर ज्या गडद रंगाच्या रेषा दिसत होत्या त्या जानव्याच्या असल्याचं पाणबुड्यांनी सांगितलं। तसंच पुराणात त्याला पवित्र मानलं गेलंय। नर्मदा नदीतील या रहस्यमयी शोध मोहिमेला आता बराच वेळ झाला होता। पाणबुडे जवळपास 6 तासांपासून नदीच्या खोल पात्रात शोध घेत होते। त्यामुळे आता आम्हाला पाण्यात उतरण्याची आवश्यकता उरली नव्हती, कारण ज्या अद्भुत शिवलिंगाच्या शोधात आम्ही इथवर आलो ते आम्हाला मिळालं होतं। काफ़ी देर तक जो हमारी कोशिश थी वो अब कामयाब होती नज़र आ रही है, क्योंकि हमें वो नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। पानी के अंदर हम जा नहीं सकते थे, पर हमारा कैमरा गया, हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई और अब जो हमारे साथी थे उनकी मदद से हम आपको ये दिखा पा रहे हैं कि ये शिवलिंग है जो हमने नर्मदा नदी के अंदर से निकाला है। काफ़ी गहराई में जाकर ये निकला और इसका बिल्कुल डिफरेंट शेप है और ख़ास बात ये कि इसमें कलर कई सारे हैं। कलर इसमें ये सैंडल पूरा चंदन का है और इसमें एक सिंदूर की जनेऊ है और बीच में पूरा एक सैंडल अपन कह सकते हैं कि एक तिलक है शिव जी को। अच्छा, तो ये तिलक है, ये आप अपने इमेजिनेशन से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये आस्था तो ज़रूर है, लोगों की आस्था है, लोग ये मानते हैं कि ये चंदन है और ये सिंदूर है। हाँ जी, ये पूरी सिंदूर की माला है और ये चंदन का तिलक है, इज द सेंटर पॉइंट। तो ये काफ़ी रेयर होता है। हाँ जी, ये काफ़ी रेयर होता है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, आप लोगों का प्रयास रंग लाया है। हम सुबह से जो खोज कर रहे हैं वो माँ का आशीर्वाद हमें मिला है। तो काफ़ी मेहनत हमने की, लेकिन हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत उन लोगों ने की जो पानी में कई बार उतरे, हमारे साथ सुबह से लगे रहे। हमें नाव से काफ़ी मुश्किल सफ़र यहाँ तक का तय करना पड़ा। हम काफ़ी देर से यहीं पर हैं, गर्मी भी है, लेकिन अंत भला तो सब भला और आखिरकार हमें वो शिवलिंग, वैसे कई छोटे छोटे शिवलिंग नज़र आए थे, लेकिन ये मुझे लगता है शायद सबसे खास है, वो मिल गया और वो भी नर्मदा नदी के बिल्कुल गर्भगृह से, जो यहाँ पर मौजूद है बकावा में, खरगोन में। नर्मदा नदीतील हे शिवलिंग आमच्या पुढ्यात होतं, पण या शिवलिंगावरच्या त्या आकृत्यांचा अर्थ काही आम्हाला उमगला नव्हता। खरंच हा महादेवाचा चमत्कार आहे की विज्ञानाचा एखादा सिद्धांत ज्याचा लोकांना आजवर उलगडाच झालेला नाहीये। आम्ही नर्मदा नदीच्या संदर्भातली आणखी काही माहिती गोळा केली। विशेष म्हणजे पुराण शास्त्रातील या कथेचं उत्तरही शास्त्रातच दडलं असल्याचं आम्हाला उमगलं। एक विशेषता है हमारे शास्त्र में, जो कि मैं वो भी चूँकि बात बता दूं, पुराणों की बात है, गंगा जी में डाली गई अस्थियां वो उसके अंदर का जो तत्व है उसको पानी में परिवर्तित कर देता है, गला देता है। लेकिन नर्मदा जी के जल का ये प्रभाव है कि वो अस्थियां पत्थर का रूप ले लेती, और चूँकि वो जल चूँकि रव करती है इसलिए इसका नाम रेवा यानी टकराती हुई जाती है। तो ये एक आकृति को निर्माण करती, चूँकि इसको वरदान है कि मैं उसके अंदर रहूँगा, तो ये शिवाकार बना देती है। क्योंकि शिवपुत्री है, शिवा है, इसलिए वो शिवाकार बना देती है। नर्मदा नदीचा प्रवाह इतर नद्यांपेक्षा वेगळा आहे। नदीचं पाणी जमिनीवरील खडकांवर आदळतं। पाणी आणि खडकांच्या घर्षणाची ही प्रक्रिया अनेक युगांपासून सुरू आहे आणि त्यामुळेच खडक आणि दगडगोट्यांना गोलाकार मिळाला। धारा जी जो स्थान है नेमावर के पास में, वहाँ पर धाराएं चलती थी, वहाँ पर नेचुरली शिवलिंग बनते थे और उन शिवलिंगों में कहीं की त्रिशूल की आकृति, कहीं त्रिपुंड लगा हुआ, कहीं पर ओम लिखा हुआ, कहीं पर जनेऊ धारण किए हुए, ऐसे शिवलिंग नेचुरल बनते थे। आता प्रश्न केवळ या शिवलिंगावरच्या आकृत्यांचा होता, त्याचं उत्तरही पुराणातच दडलंय। जाकी रही भावना जैसी, प्रभू मूरत देखी तीन तैसी। अर्थात ज्याची जशी भावना त्याला तशा रूपात देव दिसतो। आणि यासोबतच वेळ झाली इथंच थांबण्याची, मात्र तुम्ही कुठेच जाऊ नका, पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।